बोलिए। पंडित जी, एक मतलब प्रश्न मेरे पिछले एक महीने से चल रहा था। मैं हम्म, सोच रहा था पूछूं कि नहीं पूछूं, पूछूं कि नहीं पूछूं। तो आज मेरा मन हुआ कि पूछ ही लेता हूँ। पूछिए ना। और ये है कि जैसे अभी एक महीने पुराना प्रसंग है कोई, वो मैंने एक वीडियो देखा था, उस संबंध में आप समझ जाएंगे शायद। जैसे अरहंत भगवान को ज्ञान में सब झलक रहा है, हम्म, बराबर। हम्म। उनको मुनि मुनिराजों के उपसर्ग भी दिख रहे हैं, सब दिख रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, ज्ञान में झलक रहा है। तो क्या उनको अरहंत पना छोड़ के उनकी सेवा में लग जाना चाहिए? क्यों लग जाना चाहिए? क्योंकि अभी एक वो एक एक पहले बता रहा था कि मोक्ष मार्ग प्रकाशक में एक प्रसंग है कि विष्णु कुमार मुनि ने वो काम किया, वो गलत किया है, ऐसा वो ऐसा। तो देखो, जो पहले पहले भी आपको मैं बता चुका हूँ। ऐसे क्या कहूँ, देखो। एक थोड़ा सा भारी शब्द हो जाएगा। लफाज समझते हैं? लफाज। लफाज का मतलब होता है जो लफ्जों में, यानी कि शब्दों में ज्यादा ही बोलते हो, या व्यर्थ की बातें बढ़ा चढ़ा करके कर देते हो। लफाज लोगों की बातों का क्या क्या सोचना, ये तो बताओ। अब इसमें अपन टेक्निकली सोचते हैं। वीतरागी हैं जिनेंद्र भगवान, है ना, जिनेंद्र भगवान, जिनेंद्र देव। वो सारी चीजें अगर उनको दिखाई दे रही हैं, अब वो वहां पे उसको छोड़ करके और किसी के उपसर्ग दूर करने में इसमें लग जाए, अब टेक्निकली सोचना इसको, कहाँ कहाँ जाएंगे। परम उदारिक शरीर है, ये बात सही है। लेकिन एक समय पे शरीर तो एक ही जगह जा सकता है ना। और केवल ज्ञान में तो बहुत सारी चीजें। कहाँ कहाँ जाएंगे, ये तो बताओ। उपसर्ग एक ही समय पे बहुत से मुनियों पर हो रहा है ना। यहाँ भी हो रहा है, भरत क्षेत्र में हो रहा है, विदेश क्षेत्र में हो रहा है, या समझ लो एरावत वगैरह में हो रहा है, कहीं पर हो रहा है। कोई परीक्षा आ रहा है। परीक्षा तो खैर दूर करने कोई भी नहीं जाता, उपसर्ग दूर किया जाता है। तो उपसर्ग दूर करने अगर वो जाने लगे तो कहाँ कहाँ जाएंगे। आपको पता है, मुनि दशा में ही वो जो प्रतिज्ञा ली जाती है, तो वहां तीन कषाय चौकड़ी के अभाव में इतना हो जाता है कि सामने अगर शेर किसी जानवर को मार के खा रहा हो तो वो बचाने की कोशिश भी नहीं करता। अपने को आश्चर्यकारी लगता है, क्योंकि अपने वैसा वैसी वीतरागता अपने नहीं है ना। अब कोई तो ये कोई ये सोचेंगे, अरे ऐसे कैसे, वो बचाने की कोशिश तो करनी चाहिए ना उनको। ये बताओ, ये उनके प्रतिदिन होने वाली घटना है। और पूरे जंगल में हमेशा यही होता रहता, यही होता रहता। अब वो वहां अपना आत्म ध्यान करने बैठे हैं, तो आत्म ध्यान करेंगे कि उधर वहां बचाने जाएंगे। नागसेन मुनिराज का प्रसंग याद है? वो उनकी माँ थी, और उनकी बेटी की शादी होने वाली थी। मतलब उनकी बहन की, नागसेन मुनि की बहन की शादी के लिए वो बारात लेकर के वो जा रहे थे, मतलब वो दुल्हन को लेकर के साथ में जा रहे थे। शादी हो गई थी या होने वाली थी, जो भी, तो वहां से जा रहे थे। अब ये माँ भी साथ में थी, होने वाली थी, इसीलिए माँ साथ में थी, वो विदा करने जा रहे होंगे। तो वहां उन्होंने सोची, अरे ये तो अपनी बेटे हैं, पूछ ले मैं इनसे कि आगे कोई खतरा तो नहीं है, आगे कोई डाकू वगैरह तो नहीं है। जंगल में आप रहते हो, क्योंकि देखो ये तो सब शहर में रहने वाले हैं, मुनिराज जंगल में थे। तो जंगल में इन्होंने पूछा कि आगे कुछ खतरा वगैरह तो नहीं है। ये कुछ नहीं बोले, कुछ भी नहीं बोले। ये भी नहीं बोले कि हाँ नहीं है खतरा, या ये भी नहीं बोले कि अरे वहां तो डाकू है, वहां तो खतरा है, उधर से मत जाओ, आप इधर से निकल जाओ। ऐसा समझ, वहां वो कुछ नहीं कहा उन्होंने, है ना। अब ये सोचो, बाद में जब ये बारात आगे चली, है ना, तो बारात के मतलब वो दुल्हन थी, असल में बारात तो वर के साथ होती। तो ये जो दुल्हन को विदा करने सब लोग जा रहे थे, इनको पकड़ लिया गया, डाकुओं ने पकड़ लिया इनको। है? और फिर वो ऐसा, मतलब वो भला बुरा कहने लगी उनकी माँ कि अरे कैसा बेटा हुआ है, हैं, इतना बता भी नहीं सकता था, इसको तो सब मालूम था ना, वहां मौन लेकर के और बैठ गया, और ऐसा हो गया वैसा हो गया। हैं? हम्म। हमको कम से कम इतना ही कह देता कि इस रास्ते से मत जाओ। और फिर क्या हुआ, वो डाकुओं के सरदार ने सुनी वो बात, कि अम्मा किसके बारे में बात कर रही हो। यार वहां पे मेरा बेटा वहां पे दीक्षा लेकर के बैठ गया, उसने ये तक नहीं बोला कि आगे तुम लोग हमको पकड़ लो। यार तुम उनकी देवता की तुम माँ हो, ऐसे वो तो हमारे देवता है। वो आगे छोड़ दिया। वो प्रसंग मुख्य नहीं है, प्रसंग ये मुख्य है कि उन्होंने कुछ बोला क्यों नहीं। हम्म। समझ में ही बात। आगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो नहीं है मुख्य बात है। वो मान लो डाकू उनको मार भी डालते, लूटपाट कर लेते, कुछ भी कर लेते, वो तो आगे की चीज। लेकिन इन्होंने क्यों नहीं बोला।
भैया तीन कषाय चोकड़ी का जब अभाव होता है तो सारे संसार के प्रति ऐसी विरक्ति आ जाती है, इतना वैराग्य आ जाता है। कोई झगड़ा नहीं था, यहाँ बढ़िया इनको जाने दो, मर जाए तो अच्छा, ऐसा कोई नहीं था मन में। लेकिन इतनी विरक्ति उनको होती है कि वहां पे ऐसा भाव भी नहीं। तो अच्छा प्रैक्टिकली सोचो ना आप, ये दिन भर यही काम करते रहेंगे फिर तो। कभी कोई पूछेगा यहाँ से वो किधर पड़ेगा, ये रास्ता ठीक है कि नहीं, किस किस को बताते फिरेंगे। तो जंगल में क्यों गए पहले तो ये बताओ। जंगल में इसीलिए गए थे ना कि ये शांति रहे थोड़ी वहां पर। और वहां पे भी इन चीजों में लग जाएंगे तो शांति कहाँ मिलने वाली है। वो आत्मा का ध्यान करने के लिए वहां पर गए। बहुत से लोगों को ये बात एकदम से समझ में नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि खुद बैठे हैं चार चौकड़ी की कषाय लेकर के, और हम फिर उनको तोलना चाहते हैं जिनके तीन कषाय चौकड़ी का तो अभाव हो चुका, जरा सी कषाय बाकी, और वो भी वीतरागी होने वाले हैं। अपन उनसे ये चाहते हैं कि उनको ऐसा कर देना चाहिए था, ऐसा बोल देना चाहिए था। अरे वो तुम नहीं हो, वो बहुत आगे बढ़ चुके हुए हैं। बाबूजी तो, युगल जी तो ऐसा कहते थे, वो तो दूसरी दुनिया के हो गए एकदम। इतनी विरक्ति, इसको कहते हैं वैराग्य, इसको कहते हैं तीन कषाय चौकड़ी का अभाव। समझ में आया? कोई झगड़ा नहीं था उनको, कोई बैर नहीं है उनसे। लेकिन वो किस किस पर ध्यान देंगे, दुनिया में किस किस पर ध्यान देंगे, ये सामायिक की प्रतिज्ञा में पहले आता है। श्रावक की दशा में ही आता है। श्रावक पूरी तरह पालन कर नहीं पाता। मुनिराज की भूमिका में तो ये शुरुआत में प्रतिज्ञा ली जाती है, जब तीन कषाय चौकड़ी का अभाव हो जाता है ना, तो उनको कोई मतलब ही नहीं है, जगत से मतलब ही नहीं। क्योंकि दुनिया में तो पता नहीं जाने क्या क्या हो रहा है ना। जिनको आप बुरी से बुरी घटनाएं कहते हैं वो सब भी हो रही है। लोगों के गले काटे जा रहे हैं, है ना, लूटपाट, हत्या, बलात्कार और दुनिया भर के जितने भी अपराध हैं वो सब हो रहे हैं। अब वो अगर यही ठेका लेके बैठ जाए तो कहाँ कहाँ जाएंगे, और फिर किसके लिए बने थे मुनि, किस लिए बने थे बताओ। ये सारे काम श्रावक दशा में होते हैं। श्रावक दशा में हो सकते हैं, उसकी मना भी नहीं। लेकिन मुनि पने में वो सारे काम नहीं हुआ। और मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पूरा प्रसंग भी नहीं बताया। पूरा मोक्ष प्रसंग है मार्ग वहाँ। प्रकाशक में पूरा लिखा है कि उन्होंने धर्म अनुराग से किया। हाँ ये बात गोल कर दी, और उससे ये बोला कि ऐसे ग्रंथ को पढ़ना चाहिए क्या जिसमें ऐसा लिखा हो कि हाँ वो हाँ, मैं मुनि ने समझ गया उनको आपकी ऐसा बात वो करके सब। गलत किया। वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, वो प्रोपेगेंडा है पूरा, है ना। ये अभी नए जमाने में, मैंने दशलक्षण में भी हिंट किया था लोगों को कि भैया छेड़हाला और मोक्षमा प्रकाशन, इन दोनों पे प्रहार हो रहा है। लोगों को हजम नहीं हो रही वो बातें। और वो इसलिए हजम नहीं हो रही कि भाई वो मोक्षमा प्रकाशक या छेड़हाला, हजम इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि अपन लोग उनको पढ़ते हैं तो वो व्यक्ति विरोध है असल में, और कुछ भी नहीं। और दूसरा, मेरे दिमाग में ऐसे ही मतलब उसका समाधान सोचा मैंने कि भाई जैसे एक तो मैंने ये आपको बताया कि अरहंत भगवान अपने को सब उनके ज्ञान में सब झलक रहा है, तो उनके दुख दर्द दूर करने के लिए उन्हें अरहंत पना छोड़ देना चाहिए क्या। नहीं दूसरा ये छोड़ेंगे, आया क्यों छोड़ेंगे। दूसरा ये आया कि पांच पांडवों को वो लोहे के कड़े पहना दिए थे, तो तीन तो मोक्ष चले गए। हम्म। तो वो मोक्ष जाके उन्होंने गलत किया, मतलब उनको अपने दोनों भाइयों पे दया नहीं आई। उससे भी देखो एक चीज निकलती है। वो जो दो रह गए नकुल और सहदेव, उनको ये हल्का सा विचार आ गया। क्या विचार आ गया? कि अरे हमारे भाई चल रहे हैं, ये नहीं आया। उनको ये विचार, अरे हमारे साधन में मुनिराज कहीं उपसर्ग से डिग नहीं जाए, ऐसा हल्का सा विचार था सिर्फ। उन्होंने उपाय कुछ भी नहीं किया, उन्होंने भी नहीं किया, है ना? खुद के शरीर पर क्या हो रहा है उसका तो आया ही नहीं। लेकिन हमारे ये जो मुनिराज हैं, साधर्मी मुनिराज भाई नहीं, हमारे जो साधर्मी मुनिराज हैं, कहीं ये आत्म ध्यान से डिग ना जाए, सिर्फ इतना सा विचार आया, जितने में तो मोक्ष रह गया उनका। जितने में तो वो 33 सागर सर्वार सिद्धि में रहेंगे, उसके बाद फिर आएंगे और फिर मोक्ष जाएंगे। अपने में से जाने कितने लोग उनके पहले मोक्ष चले जाएंगे। सोचो आप, ये स्थिति वहां है। तो मुनिराज तो राग तोड़ने के लिए मुनि बने हैं, खत्म करने के लिए मुनि बने हैं, वीतरागता के लिए मुनि बने हैं। वहां वो सारी चीजें उचित नहीं है ना। कि हम ये ठीक करा दें, हम वो ठीक करा दें, समाज के झगड़े सुलझा दें, या हम ऐसा तो मंदिर बना दें और ऐसा मंदिर फोड़वा दें। ये मुनि दशा के कार्य नहीं है। तोड़रमल जी ने वो जो प्रसंग लिखा है ना, ये प्रथमा नियोग के जो विरोध का निराकरण है उसके अंदर आया हुआ प्रकरण है मेरे ख्याल से। 274 नंबर के पेज पे लिखा है। हाँ वहां पर होगा। तो उसमें वो जो, अच्छा उन्होंने तो जो जिस वीडियो की आप बात कर रहे हो उसमें उन्होंने पूरी चर्चा तक नहीं की। वो जो नहीं, हाँ आप कह वही रहे हो मैं ना बोल। ऊपर से नीचे तक पूरा प्रकरण आप पढ़ोगे तो कुछ लगेगा ही नहीं कि कुछ अलग है इसमें। लेकिन जिसको कोई मुद्दा बनाना है वो तो किसी भी बात को लेकर के मुद्दा बना नहीं, सकता पूरी बात उन्होंने पूरी बात बताई नहीं। दो मुख्य है। बात जो बताइए। पंडित टोडरमल जी ने लिखी हैं वो तो गोली कर दी। मतलब वो हाँ है कि आधा सच पूरे झूठ से ज्यादा खतरनाक होता है, वही बात हो गई। वही, अरे यही हो रहा है जगत में।
जितने भी विवाद खड़े होते हैं वो सब ऐसी आधी अधूरी लाइनें, आधे अधूरे ज्ञान की वजह से ही खड़े होते हैं। प्रकरण को साफ पढ़ के लिखा है, देखे तो समझ में नहीं आए। साफ लिखा है, विष्णु कुमार मुनियों का उपसर्ग दूर किया सो धर्म अनुराग से किया। और आखिरी इसलिए में लिखा प्रशंसा है, की गई है। वात्सल अंग की प्रधानता से विष्णु कुमार मुनि की प्रशंसा की। ये दोनों बस पॉइंट ठीक है, उन्होंने बोल कर दिए, वो तो दोनों पॉइंट करेंगे बोल वो। कर दिए। हम्म। अरे जब आपको किसी के खिलाफ खड़ा करना है तो आपको पूरी बात क्यों बताई जाएगी, है ना। और मैं तो हम्म। आपको फिर भी कह रहा हूँ, आप थोड़ा बच के रहिए, है ना। बच के इसलिए रहिए क्योंकि आपको विकल्प बहुत खड़े होते हैं। मुझे भी पहले बहुत होते थे, लेकिन हासिल क्या हो रहा है बताओ। हासिल क्या हो रहा है, उस पर चर्चा करके और उसको बढ़ावा देना ही है। अपन खुद समझ लो, जो अपने प्रियजन हैं उनको समझा दो कि भैया ये बात इस तरह की थी, लेकिन उस पर जितना आप सोचोगे आपको उतना ही खेद होगा। अच्छा, एक समस्या और है। जो साधक जीव है ना, जो स्वयं में सुधार करना चाहता है, उसके साथ एक बड़ी विडंबना होती है। उसको गलत दिखता है तो उसको थोड़ा सा ऐसा भी लगता है, उतावली भी होती है, लेकिन कषाय इतनी नहीं है कि लड़े। तो अंदर ही एक कश्मकश सी चलती रहती है कि अरे देखो कितना उल्टा सीधा बता रहे, कितना उल्टा सीधा भड़का रहे हैं लोगों को, कैसी उल्टी उल्टी बातें कर रहे हैं। वो उसके मन में आएगा भी सही, जैसे आपके मन में आया। लेकिन आपकी इतनी कषाय तो है नहीं जो आप जाकर के वहां पे इतना विवाद करो या कुछ करो। तो अच्छा यही है कि अपन तो दूसरों के दोष देख देख करके कषाई नहीं होना। अपने में अगर कोई वैसा दोष हो, अपन कुछ ऐसा गलत समझ रहे हो, गलत बात हो रही हो, तो अपन उससे थोड़ा खुद को क्या कहें, सुधार करें अपने। कोई सामान्य व्यक्ति बोले ना तो नहीं होता। एक मतलब विष्णु वो गौतम गणधर की गादी में बैठ के कोई ऐसा बोले तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि यार क्या अरे चल तो रहा क्यों है गए ये। आप, वो सुनने गए क्यों। गए सुनने नहीं गया, वो तो मैं हाँ समझ गया, वो फेसबुक तो को आप देखते सब हैं तो वो। मोबाइल की बात है वो तो। हाँ। मुझे भी दिखा वो वीडियो। ऐसा नहीं है, वो सब हमारे पास भी आती है वो चीजें। पर क्या करो, आपने कभी देखा, मैं ऐसी चर्चाओं में फंसता नहीं हूँ ना कभी ऐसा कि वो कोई आ गया वीडियो ऐसे करने लगूं तो अपनी शांति भंग होगी और रोज अपनी जो प्रमुख चर्चा है वो तो रह ही जाएगी। हम्म। अपने को अपना वो ज्ञान सच्चा लेना है। कौन कितना गलत बोल रहा है आपको पता है, जैन दर्शन के बारे में कितना उल्टा सीधा बोला जाता है, जैनियों के बारे में कितना उल्टा सीधा लिखा जाता है। आप किस किस पर रिएक्ट करोगे बताओ, किस किस पर रिएक्ट करो, नहीं कर सकते। एक वो ऐसी कुछ पंक्तियां भी लिखी थी किसी ने, किस किस को याद कीजिए किस किस को रोइए, या, आराम बड़ी चीज है मुंह ढककर सोइए। खैर अपन वो वाली बात, दूसरी बात नहीं कर रहे, लेकिन पहली बात जो है किस किस को याद कीजिए किस किस को रोइए, वास्तव में ये होना चाहिए कि भाई क्या अपन क्या करें, दुनिया में क्या क्या हो रहा है, क्या करें, मेरे में क्या कमी है, मुझे तो वो देख करके सुधारनी है ना। उसने यूं कह दिया, उसने ऐसा कर दिया, उसने वहां उत्पात मचा दिया, भाई मेरे हाथ में होगा उतना मैं कर भी लूंगा। मेरे हाथ की चीज नहीं है तो क्या कर, आप जाके समझा सकते हो क्या उनको? और वो क्या समझने को तैयार भी होंगे, या उनके फॉलोअरों को जाके समझा दोगे, कुछ नहीं होने वाला इनमें से। अरे यहाँ बात करने का कोई ऐसा बड़ा औचित्य नहीं है, क्योंकि आप भी समझ रहे हो और मैं भी समझ रहा हूँ, और जो बैठे हुए हैं वो सब भी समझ रहे हैं, तो इनको समझाने का कोई मतलब है नहीं। और जिनको समझाना है वो समझने को तैयार नहीं है, तो उसका कुछ होना ही नहीं। मेरी क्या कमी है, मुझ में क्या गलती है, अपन तो उस पर ज्यादा ध्यान लगाएं। ये सब चीजें दिखती हैं तो अपने को ठीक है, उससे अपन समझ जाओ कि भैया ऐसे भी प्रश्न उठाए जा सकते हैं, अपन अपने को पक्का कर लो। उसका क्या जवाब है, और कोई उपाय नहीं है, उसका कोई उपाय नहीं है, आप नहीं सुधार सकते दुनिया को। ये हमारे जो मुनिराज हैं, भगवान की तो बात तो छोड़ ही दो, वो तो आगे हो गए बिल्कुल ही। जो मुनिराज हैं वो भी पहले ये चीज समझ जाते हैं कि दुनिया को सुधारने नहीं निकला हूं, मुझे तो खुद को सुधारना है, खुद वीतरागी और सर्वज्ञ होना है, अनंत सुखी होना है। दुनिया को सुधारने का ठेका अपना नहीं है, किसी का भी नहीं। क्या बहुत से लोग जैन धर्म को मुस्लिम धर्म से कंपेयर करते हैं, ऐसा कैसे, ये बात नहीं सुनी कभी, कि ये लोग बाकी देवी देवता को नहीं मानते, प्रणाम नहीं करते। नहीं, इसमें मुसलमान से क्या कंपेयर हो गया। पहले कंपैरिजन ऐसा होता था कि चारवाक, जैन और बौद्ध, इन तीनों को एक श्रेणी में रखा गया कि नास्तिक दर्शन कहलाता है। जब फिलोसॉफी पढ़ोगे ना तो उसमें षट दर्शन को तो आस्तिक दर्शन कहा गया, और बाकी तीनों को नास्तिक दर्शन कहा गया। तो उसमें बहुत सारे प्रश्न उठाए गए, क्या कि साहब आस्तिक नास्तिक कैसे कह रहे हो आप, कि स्वर्ग नरक को नहीं मानते, जबकि जैन और बौद्ध दोनों स्वर्ग नरक को मानते हैं। अकेला चारवाक है जो स्वर्ग नरक आदि को नहीं मानता। चारवाक एक दर्शन है, कोई धर्म नहीं है अलग से। वो व्यक्ति व्यक्ति की फिलोसॉफी होती है, क्या कि खाओ पियो ऐश से रहो, है ना। यावत जीवेत ऋणम क्या है? यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत।
भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः, क्या, जब तक जियो सुख से जियो, ऋण लेकर के घी पियो, ऐसा, उधार ले लेकर के घी पियो बस। ये फिलोसॉफी ज्यादातर विदेशियों ने अपनाई। और अपने भी भारतीय, अरे भारतीय छोड़ो, अपने जैन भी बहुत सारे इसी तरह के कि साहब हमको तो कोई मतलब नहीं, ये छोड़ो और वो छोड़ो, ये खाओ वो खाओ, हमको तो जो जमता है वो करते हैं, फ्री रहो एंजॉय करो। ये उस एंजॉयमेंट की कीमत कितनी है ये अभी समझा नहीं, है ना। उसकी क्या कीमत ये चुका रहा है, सिर्फ रुपए की कीमत नहीं है उसमें, अपने भाव कितने बिगड़ते हैं, आकुलता कितनी होती है, ये तो खुद ही देखने की चीज है ना। उसको समझ नहीं पाता। तो चारवाक दर्शन उस तरह का दर्शन है। छह दर्शनों को आस्तिक दर्शन कहा जाता है। सांख्य, वैशेषिक, न्याय, योग, वेदांत, मीमांसा, ये छह दर्शन है। तो षट दर्शन इनका नाम है। ये भारतीय दर्शन कहलाते थे। और जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन और चारवाक दर्शन, ये तीन अलग से कहलाए। अलग से इसलिए कहलाए कि उनमें तो छह में फिर भी कुछ कुछ समानताएं थी, हालांकि वो छह ही अलग हैं। उनमें भी बहुत से ऐसे हैं जो भगवान को नहीं मानते। उनमें से बहुत से क्या मतलब शैव में आता है वो। तो उनमें एक दर्शन ऐसा है जो आद वेदों को नहीं मानता। तो पहले तो किसी ने परिभाषा बनाई कि ये तीन दर्शन वेदों को नहीं मानता, तो उन्होंने कहा भैया तुम शायद उनमें से वैशेषिक होगा या कौन सा होगा, वो वेदों को नहीं मानता। फिर एक ने कहा कि नहीं, जो भगवान को नहीं मानते, कि भगवान तो ये भी मानते हैं, जैन और बौद्ध। जो स्वर्ग नरक को नहीं मानते वो नास्तिक, की ये जैन और बौद्ध भी स्वर्ग और नरक को मानते हैं। तो वो परिभाषाएं चली नहीं कुल मिला के। तो आखिर में एक ये निकला कि जो भगवान को इस दुनिया का कर्ता नहीं मानते, हम्म। भगवान को उस रूप में नहीं मानते, तो वो भी बराबर नहीं बैठी, क्योंकि उनके यहाँ पे भी एक दर्शन ऐसा है कि जिसमें भगवान के कर्तृत्व का, ईश्वर कर्तृत्व का निषेध है। तो वो एकदम सटीक परिभाषा नहीं है, लेकिन ये पक्षपात वाली बात है कि उन छह ने आपस में एक गुट्टी करके खुद को तो आस्तिक कह दिया, और जैन, बौद्ध और चारवाक को नास्तिक कह दिया। बाद में जैसे ये प्रश्न आया कि भाई मुस्लिम से कंपेयर करते हैं, बिल्कुल कंपैरिजन नहीं, कहीं से कहीं तक कंपैरिजन नहीं। हाँ, कुछ कुछ चीजें आपको ऐसी मिलेंगी कि अरे इनमें भी ऐसा, इनमें भी ऐसा, तो वो तो हर एक में कुछ ना कुछ दिख जाता है कि आपकी भी दो आंखें, मेरी भी दो आंखें, तो ये कोई कंपैरिजन थोड़ी ना। कंपेयर करने वाले तो कुछ भी कर दे। हिंदू मुसलमान भी आपस में एक दूसरे को कंपेयर कर सकते हैं कि ये भी इनके जैसे ही। भाई ये भी ढोकते हैं, वो भी ढोकते हैं, किसको ढोकते हैं वो अलग बात है। ढोकना मन नमस्कार कर, उनका भी वो इष्ट देव तो है ही, वो अल्लाह को मानता ही है, जो भी इनके भगवान अलग अलग उनको मानते हैं। तो वो कोई कंपैरिजन ऐसा नहीं है ना, उनमें कोई समानता नहीं है, सवाल ही नहीं समानता का। बोलो। जय जिनेन्द्र। मेरा जय सवाल जिनेन्द्र। ये था कि यात्रा के दौरान विशेषकर तीर्थ स्थानों पर जाते समय कपड़ों की शुद्धता कैसे बनाए रखें। हाँ देखो, ये बढ़िया प्रश्न है ये भी। यात्रा पे अगर जा रहे हैं तो कपड़ों की शुद्धता कैसे बनाए रखें। यात्रा में क्योंकि आप सफर कर रहे हो, और सफर में अगर ट्रेन का सफर है तो अब सब तरह के लोग हैं, पता नहीं कौन कैसे क्या है। तो यात्रा के कपड़े अलग रखें तो ही अच्छा है। बेस्ट तो यही है ना। यात्रा के कपड़े तो अलग ही होने चाहिए। जैसे मैं मेरा पर्सनल बताऊं क्या करता हूँ, कि मुझे सफर करना है तो मैं जैसे जो भी टी शर्ट पजामा वगैरह पहन करके सफर कर लेता हूँ, है ना, जैसा भी सफर है। और उसके बाद उन कपड़ों से अगर बाजार बाजार जाना है, कहीं जाना है तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर मुझे जैसे जिनवाणी पढ़नी है, मंदिर जाना है, तो फिर मैं वो कपड़े बदलूंगा। और सफर वाले कपड़ों को तो धो ही देना चाहिए अगले दिन, अगर वो कपड़ों की शुद्धता की बात है। इसके बाद दूसरी बात कि हम ग्रुप में जा रहे हैं, और ग्रुप में अगर जा रहे हैं तो ग्रुप में तो बाद में फिर हमारी बस भी रहेगी और ये रहेगा, तो बस में तो आप सब साथ में ही रहोगे, एक साथ हाँ। रहने वाले, जैसे 15-16 जने हैं, जो भी हैं, सब साथ रहने वाले हैं, तो वो सारे के सारे उनके एक जैसे ही कपड़े हैं सभी। वहां पे तो कोई ऐसी अशुद्धि वाली बात है ही नहीं, तो उसमें ऐसी समस्या एक तो नहीं है। फिर भी प्रयास ये करना चाहिए कि जब भी अपन कोई मंदिर वगैरह जाएं, जिनवाणी का अभ्यास करें या पूजा विधान वगैरह करें, तो उसके लिए अलग से अपन कपड़े रखें, उनके कपड़े अलग होने चाहिए। सबसे सही तरीका तो यही है कि पूजन आदि के लिए, मंदिर जाने के लिए, जिनवाणी पढ़ने के लिए अलग कपड़े रख लो, बाकी आप घूमने फिरने में कॉमन रखो, खाने पीने में कॉमन रखो, कोई दिक्कत नहीं। लोग बाग खाने पीने का भी बड़ा वो, खाने पीने में तो इतना महत्व देता है, मंदिर और जिनवाणी पे महत्व नहीं देते। भैया शुद्धि तो सभी जगह होनी चाहिए, और खास तौर पे इनके तो अलग ही रख लो, जिनवाणी पढ़ने के, मंदिर जाने के, पूजा विधान करने के। बाकी घूमना फिरना, किसी के घर जाना, उसमें तो आपको जैसा रहना, उसमें तो कोई बाधा है नहीं। कपड़े शालीन होने चाहिए बस, और तो क्या है।
अच्छा। हाँ, एक और चीज है, मंदिर वगैरह में या तीर्थों पर जाते हैं, हाँ इसमें एक चीज और शुद्धता की बात की, मैं एक दूसरी बात और कह रहा हूँ। अपने जो तीर्थ हैं उनकी गरिमा हम ही लोग बिगाड़ते हैं। जैसे आजकल अपन देखते हैं, नए जो लड़के लड़की हैं कुछ भी हैं, ऊट पटांग कपड़े पहन करके तो मंदिर में आते हैं। ऊट पटांग कपड़े पहन के यात्रा करने चले जाते हैं, हैं? वो जीन्स पहनेंगे, यहाँ से फटी, यहाँ से फटी, यहाँ से फटी, हैं? तो भैया तुम क्या करने आ रहे हो? बहुत से मंदिरों ने अच्छा काम किया, उन्होंने बाहर ही लगा दिया कि भैया ड्रेस कोड इस तरह का होना चाहिए। आप बाहर में कैसे भी रहते हो, आप कुछ भी करते हो, है ना, उससे मतलब नहीं, लेकिन आपको यहाँ पर ये ड्रेस कोड पालन करना ही चाहिए। बहुत से मंदिरों में बाहर में वो चुन्नी वगैरह की व्यवस्था भी कर दी गई कि भाई ये लेडीज आवे तो वहां पे सिर ढक करके आवे। अच्छा देखो, जब अपन जिनालय की बात करते हैं, मंदिर की बात करते हैं, तो सबको ऐसा होता है इसमें क्या हो गया, उसमें क्या हो गया। दूसरी जगह जाकर के देखो एक बार, गुरुद्वारे में कोई बिना पैर धोए बिना माथा ढके, कोई पुरुष भी बिना माथा ढके नहीं जा सकता। वहां पे वो सब चीज उसको अप्रिशिएट करेंगे, उसको तो तारीफ करेंगे कि हाँ देखो इन लोगों को कितना अपना वो है। और जब अपन अपने मंदिर की बात करेंगे तो इनको बड़ी दिक्कत होगी। भाई विनय की तो बात है ना। आप क्या किसी कलेक्टर के सामने कैसे भी चले जाओगे? आपको राष्ट्रपति भवन जाना है सम्मान लेने के लिए, मान लो, है ना, या आपको बुलाया गया, कैसे जाओगे? एक ड्रेस कोड होता है कि नहीं होता वहां का? क्यों? अरे वो बहुत ऊंचे व्यक्ति, बहुत ऐसे हैं, तो उनसे मिलने जा रहे हैं, तो आपने तीन लोग के नाच एक तरह से बोलते हैं अपन जिनेंद्र देव को, इनको क्या समझा फिर हम्म। कि उनके सामने आप कैसे भी चले जाए? तो ये तो विनय वाली बात है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपने क्या कर दिया, ऐसा करा वैसा करा। आपके मन में उसके प्रति विनय कितनी है ये झलकता है। जिन कपड़ों को लेकर के बहस करते हैं लोग बाग, क्या उन कपड़ों में कलेक्टर के सामने भी जाने की हिम्मत रखते हैं? सीधा सा प्रश्न है। तो आपने भगवान को कलेक्टर से भी गया बीता समझ लिया, जिनवाणी को कलेक्टर से भी गया बीता समझ लिया, कलेक्टर तो एक जिले का ही है। यहाँ तो तीन लोग के नाच बोला जा रहा है, एक तरफ तो उनकी पूजा करना चाह रहे हैं और फिर वहां पे कि हम पर पाबंदी मत लगाओ। कौन लगा रहा है पाबंदी? ये तो आपके मन में विनय कितनी है, इसकी बात है। हम्म। ये तो सीधा सा लॉजिक है। तो वो थोड़ा अपने को ध्यान रखना चाहिए। और एक सवाल और था कि अगर घर में भगवान की तस्वीरें रखी हो और मुनिराज या भगवान की तस्वीरें रखी हो, उनका अभिनय नहीं हो, और उसको कैसे संभाला जाए? हाँ, ये एक बड़ी समस्या है, क्योंकि हम लोग क्या तस्वीर प्रिय लोग हैं। घरों में तो तस्वीरें लगाएंगे ही लगाएंगे। शौक ही रहता है लोगों का, प्लेन दीवार सुहाती नहीं है भारतीय लोगों को, है ना। वो अपनी अपनी समस्या है असल में। देखो, हम्म। अभिनय तो होता है, क्योंकि वहां पे जिनेंद्र भगवान की तस्वीर आपने लगा रखी है, या मान लो कोई भी किसी की भी आपने तस्वीर लगा रखी, उनके सामने आप बहसबाजी भी कर रहे हो, उनके सामने और बातें भी हो रही हैं, उनके सामने खाना पीना हो रहा है, उन्हीं के सामने वो सब हो रहा। अरे भाई, गृहस्थी में उस चीज की जरूरत नहीं है वास्तव में। और फिर भी आपको अगर यहाँ उनसे प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा मिलती है तो आप उसके लिए एक अलग कमरा रखें, या अलग से पढ़ने का, जिनवाणी का, ऐसा एक थोड़ा सा कुछ अलग बना करके रखें और वहां रखें तस्वीरें अगर रखना है। तो मैं कहता हूँ तस्वीरों की जरूरत क्या है, लेकिन हम्म। उसे प्रेरणा मिलती है, यही है ना बात। तो हमारे पास तो साक्षात जिनवाणी है। मुझे हम्म। बताओ एक भी जगह पुराण में कहीं ऐसा प्रसंग आया हो कि उन्होंने वहां पे जिनेंद्र देव की तस्वीर लगा रखी थी, या कुछ ऐसा होगा? है, जबकि चित्रकला तो बहुत पहले से है, चित्र भी होते थे, है ना। लेकिन कभी इस तरह के प्रसंग नहीं आते थे कि भाई वहां पे तस्वीरें लगा रखी थी। ये थोड़ा सा मतलब मैं व्यक्तिगत रूप से उससे सहमत नहीं हूँ। हमारे भी घर में है तस्वीरें, लेकिन नहीं होनी चाहिए कि आ, भाई देख के याद आ जावे, सुबह सुबह याद आ जाए, तो याद आ जाए उसके लिए अपने पास जिनवाणी है, सबसे अच्छी चीज है जिनवाणी अपने पास। और फिर भी अगर आपको ऐसा है कि इनसे थोड़ी सी प्रेरणा मिलती है, मोटिवेशन मिलता है, उनको देख करके वो बात याद आती है, तो ठीक है, आपने लगा लिया तो विनय पूरी रखो। विनय आ, रखने के लिए यही है कि अपन उनका, उनके सामने कोई भी ऐसा काम नहीं करे जो उनके सिद्धांतों के खिलाफ। तो वो उसका तो सही तरीका यही कि एक प्रॉपर एक अलग जगह होनी चाहिए। पर अभी जैसे अगर बहुत सारे तस्वीरें कलेक्ट हो गई है, अब उनको आ, मतलब कैसे वापस से? ये बड़ी समस्या है आज के जमाने में, और ये सिर्फ तस्वीरों की नहीं है, तो जिनवाणी की भी समस्या है। लोग बाग शौक शौक में बहुत सारी उठा लेते हैं, यार हम ये भी पढ़ लेंगे, ये भी पढ़ लेंगे, ये भी पढ़ लेंगे। आज चक्कर क्या है, अपनी धार्मिक पुस्तकें ज्यादा महंगी होती नहीं, बहुत सी जगह तो निशुल्क ही दी जाती है ना। हम्म। निशुल्क देने वाले का भाव खराब नहीं था, उसका तो भाव यही था कि अरे कोई इसके लिए पैसा खर्च नहीं करना पड़े, ये माल तो सबको मिलना चाहिए, ऐसा उनका भाव था। और हम निशुल्क सोच करके हाँ ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, उठा लाता।
और पढ़ते एक भी नहीं है। तो कभी ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। जितना अपने पास है वो पढ़ना अपने को चाहिए। एक तो ये विनय वाली बात। दूसरा, अब उनका क्या करें, ज्यादा हो गई, हमारे पढ़ने में नहीं आ रही तो क्या करें। सबसे अच्छा उपाय ये है, सोशल मीडिया का जमाना है ना। आप अपने सर्कल में पूछ लो कि भैया मेरे पास ये पुस्तकें हैं, ये तस्वीरें, अगर आपको किसी को आवश्यकता हो, आपको चाहिए, तो आप मुझसे संपर्क कर ले ले। क्योंकि भाई जहाँ उपयोग हो जाए वहां देना ज्यादा अच्छा ना। रद्दी में बेचना तो कोई उपाय नहीं। मतलब क्या बाद में इनको फिर किसी, नदियों में खमा सकते हैं या इनको क्या? नदी में खमा सकते हैं नहीं 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 तस्वीरों नहीं, को? वो गलत है, वो गलत है, बिल्कुल गलत है। ये नदी में डालना, जमीन में गाड़ना, आग से जलाना बिल्कुल गलत है। अब वहां पे एक समस्या और खड़ी होती है कि बहुत से लोग कहते हैं कि अरे साहब अब इतनी सारी हो गई जिनवाणी, पुरानी हो गई, गल गई, फट गई। अब फटी हुई भी है तो जिनवाणी क्या करेंगे उसका। इसलिए हमने तो नदी में डालना तो कोई उपाय नहीं, बिल्कुल गलत उपाय है। क्योंकि नदी में बहुत से जीव होते हैं, तरस जीव, स्थावर जीव, वो सब। आपको क्या पता कागज कैसे बनता है, पता? कागज में बहुत सारे केमिकल लगते हैं, स्याही में केमिकल लगता है। वो नदी में जाने पे उन सबके जीव भी मरेंगे। तो हम्म। बहुत से जमीन में गाड़ देते हैं, बहुत से आग में जला देते हैं। अरे जीवों का घात तो वहां भी है। तो बीच में एक ऑप्शन ऐसा निकला था, हालांकि मैं उसके लिए भी पूरी तरह से सहमत नहीं हूँ। बीच में लोगों ने ऐसा भी प्रयास किया कि जिनके यहाँ भी अतिरिक्त जिनवाणी हो, चित्र हो, फोटो वगैरह हो, वो सब हमारे यहाँ भेज दो। हम उनको गला करके और उसका गत्ता बनाएंगे और वो गत्ता वापस जिनवाणी में ही काम में ले लेंगे। ऐसा उन लोगों ने एक उपाय निकाला, लेकिन मैं कह रहा हूँ ना, मैं उससे पूरी तरह से सहमत नहीं हूँ। मैं तो कह रहा हूँ कि इसमें पहले हमने चर्चा की थी एक बार, जीवन में 4 आर, 4 आर अपना लो। वो एक किसी का लेख था, बहुत अच्छा लेख लिखा था उसके हिसाब से: रिड्यूस, रिफ्यूज, रीयूज और रिसाइकल। ये 4 आर अपना लिया आपने, तो आपके जीवन में मतलब बहुत सारी चीजों से बच जाओगे। रिड्यूस, पहले तो घटाओ। परिक्रय के संबंध में थी हालांकि वो बात, लेकिन वो यहाँ पे भी लगा सकते हैं। वही, ज्यादा इकट्ठी मत करो। कोई भेंट भी दे रहा है तो रिफ्यूज। आपके पास है तो मना करो। जैसे अभी मैं पुणे गया, वहां से मुझको कोई ग्रंथ दे रहे थे, मैंने कहा मेरे पास है ये। आप मुझे दे रहे हो, वो आपका प्रेम है, लेकिन मेरे पास है। एक्स्ट्रा होगी तो फिर वो अभिनय ही होगा, क्योंकि हम्म। मैं कहाँ रखूंगा, फिर किसी ना किसी को दूंगा। तो वो अभिनय से अच्छा है, ठीक, वो भी समझदार है तो समझ गए, है ना। उनको भी समझ में, हाँ भाई ठीक है आपके पास है तो क्या करूँ उसमें। तो रिफ्यूज रिफ्यूज करना सीखना चाहिए। हमें कोई भी फ्री की चीज मिलती है, हम खट से लेने को तैयार हो जाते पर कोई तरीका नहीं है, मतलब अगर हो गई है इकट्ठी तो उनको हैं। विनय। अभी बात अपन उस पर, पहले अपन ये भी समझो कि वो इकट्ठी हुई क्यों। अब वो अपनी आदत गंदी थी इसलिए इकट्ठी हुई ज्यादा था। हम्म। अब उसका उपाय क्या है, आगे का उपाय तो यही है कि अपन जितना उसका उपयोग कर सकते हैं खुद करें, खुद पढ़ें, अभ्यास करें। नहीं कर सकते हैं तो जो जरूरतमंद है उसको दे दें, सम्मान पूर्वक। लेकिन गलाना, जलाना, गाड़ना, ये तो कोई उपाय नहीं है। ये तो अभिनय जैसा ही है कि अरे फिर अभिनय होता है तो तुम क्या कर रहे हो ये तो बताओ। पानी में डाल के तुमने कौन सा विनय कर दिया? जमीन में गाड़ के आग में जला के तुमने कौन सा विनय कर दिया? लोग कहते हैं अभिनय होता है साहब, ऐसे रखे रहने से या ऐसे ऐसे होगी अभिनय होगा। तो अभिनय, तुम भी तो अभिनय ही कर रहे हो, जला करके या गाड़ करके या पानी में डाल करके। वो कौन सा विनय है? शास्त्रों में ऐसा कुछ नहीं आता कि आप पानी में डाल सकते हो, ऐसा कर सकते हो। ये तो सामाजिक समस्या अब खड़ी होने लगी, पहले ये दिक्कतें इतनी नहीं थी। पहले इसलिए नहीं थी क्योंकि शास्त्र इतने होते ही नहीं थे पहले। मंदिर में आप जाओगे, जिनालय में, तो हस्तलिखित ग्रंथ जो अपन देखते हैं ना, वो हस्तलिखित ग्रंथ, कोई एक ग्रंथ की एक ही कॉपी होती थी, ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 होती थी। लेकिन हम्म। अब जब से छपने लग गई और बहुत सस्ते में हो गया और लोगों के पास पैसा खूब हो गया, तो हजारों हजार छपा रहे। मेरा मन हुआ मैंने छपा दी, फिर आपका मन हुआ आपने भी छपा दी। नए जमाने में इस तरह का काम भी हो रहा है। कैसा हो रहा है? लोग बाग टाइप पूरा कर रहे हैं, उसको पब्लिश भी कर रहे हैं, लेकिन कैसे, पीडीएफ की तरह, हम्म। है ना। और जिसको जरूरत है, मान लो कहीं से डिमांड आई तो वो 100-200 छापते हैं, ज्यादा नहीं छाप, भले वो महंगा पड़े, है ना। छापने की गणित ये है कि अगर आप 100 किताबें छपाओगे तो ज्यादा महंगा पड़ेगा, और 1000 छपाओगे तो बहुत कॉस्टिंग सस्ती हो जाती। तो हम्म। ज्यादातर लोग 1000, 2000, 5000 ऐसी छपाते हैं। और 1000, 2000 को खपाने में, यानी कि उसको खत्म करने में बहुत बरस लग जाते हैं। लोग इस बात को समझते नहीं, धड़ल्ले से छपा लेते हैं, प्रूफ रीडिंग करते नहीं है, तारीखों की जल्दी होती है। गलत चीज जो छप गई ना, अब आपके लिए बहुत भारी समस्या हो जाएगी, क्योंकि आप उसमें एक तो सुधार नहीं कर पाओगे सब में, और सुधार के लिए हर एक को बता भी नहीं पाओगे जिसके हाथ में वो किताब गई। उसके बाद फिर वो गलत छप गई थी, अब नया छापना पड़ेगा, तो नया एडिशन निकालोगे। उसमें जीवों की हिंसा कितनी है। कागज बनता है पेड़ से, बड़ी बड़ी कंपनियां तो ये कैंपेन चलाती, सेव ट्रीज हैं, और वो
ऑनलाइन ही सारी चीजें हों, ऐसा उनका एक प्रयास रहता है। तो अपने को भी थोड़ा सा सोचना चाहिए, हर चीज को छपाने की जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए, है ना। हाँ, जो चीज बिल्कुल प्रकाशन में ही नहीं है, जो उपलब्ध ही नहीं है, उसे छपाया जाए। और अगर वो पढ़ने वाले सामने पढ़ रहे हैं तो बड़ी बड़ी सभाओं में आजकल ये होने लग गया, लोगों के हाथ में ग्रंथ नहीं रहते, वो एक बड़ी स्क्रीन रहती, प्रोजेक्टर रहता है, और उस पर वो सामने ग्रंथ रहता। हालांकि बहुत से लोगों को ऐसा भी रहता है कि साहब हमको तो सामने रख करके वो फील आ पाता है, तो जिसको वो समस्या है वो ग्रंथ लेकर के बैठे। बाकी के ठीक है, सामने देख रहे हैं तो उससे उतनी बचत तो होती है। तो ये एक बड़ी समस्या है, और इसका 100% सॉल्यूशन तो कोई भी नहीं दे सकता, मैं भी नहीं दे सकता। कारण यही है क्योंकि आप कहोगे कि ठीक है, जो नई पुस्तकें हैं उनका तो अपन कर लेंगे, लेकिन जो गल गई है, जो फट गई है, जिसमें कोई दीमक आ गई है, जिसके दो चार पेज इधर उधर हो गए हैं, अब उसका क्या करें, क्या करें। कोई दूसरा भी उसको लेने को तैयार नहीं होगा। तो फिर ले दे करके एक वो मध्यस्थ वाला समाधान उन लोगों ने निकाला, कुछ लोगों ने, कुछ संस्थाओं ने, कि आप हमारे यहाँ पर भेज दीजिए, हम उनको गला करके और उसकी वो बना करके उसका पुट्ठा तैयार करेंगे, और वो पुट्ठा हम जिनवाणी में ही काम में लेंगे। अब लेकिन उसमें कितनी ईमानदारी बरतता है कोई, ये तो व्यक्तिगत वो उनकी बात है। लेकिन हम्म। गलाना तो वहां भी हो रहा है, इसलिए मैंने कहा ना, मैं वो पूरी तरह से सहमत नहीं हूँ। मैं तो इस बारे में एक बात कहता हूँ, आज तक आपका एक 10 रुपए का नोट भी क्यों नहीं फटा। हम्म। हमारा 10 रुपए का नोट भी नहीं फटता है, और हमारी पुस्तकें फट जाती है तो अपन कहते हैं कोई बात नहीं, नहीं मंगा लो। प्रश्न ये नहीं है कि पुस्तक फट गई, प्रश्न ये फटने कैसे दी तुमने, या फट कैसे गई। प्रॉपर विनय अपना होना चाहिए, उसके लिए बराबर एक विनय की आवश्यकता है, वो जीवन में जरूर होनी चाहिए। बिना विनय के पढ़ेंगे, बराबर उसको टाइम टाइम पर मेंटेन नहीं करेंगे, तो ये समस्याएं आएंगी आएंगी, 100 बार आएंगी। इसलिए वो पहले रिड्यूस, रिफ्यूज, रीयूज, हमको एक वो भी लगते हैं, हम दूसरे से क्यों मांगे, हम नहीं मंगाएंगे। अरे भैया, तेरे में बहुत सामर्थ्य है, तो पूरी दुनिया की मंगा सकता है, लेकिन थोड़ा आगे भविष्य का भी सोच करके चल। कोई दूसरे के अगर काम में नहीं आ रही है और वो अच्छी कंडीशन में है, तो तुझे काम में लेने में तकलीफ क्या है? हैं? इसमें कौन सा ईगो हर्ट हो गया तेरा? ये इसमें कौन सा तू नीचा दिख गया कि अरे दूसरों से मांग करके पढ़ रहे हैं? इसमें कोई ऐसी बुरी बात नहीं, होना चाहिए रीयूज, बार बार रीयूज होना चाहिए। रिसाइकल तो दूसरी चीजों के लिए लगती है, जिनवाणी के लिए थोड़ा मैं उसमें असहज हूँ उस बात को कहने में कि भाई रिसाइकल कर लो, और वो जो वही जो गत्ता वगैरह बनाने की बात है ना, थोड़ा अपने को। और ये सिर्फ जिनवाणी के लिए नहीं, ये बात असल में थी परिग्रह को घटाने के संबंध में, रिड्यूस, रिफ्यूज, रीयूज और रिसाइकल। ये चार मंत्र जीवन में अपना लिए तो व्यर्थ के परिग्रह से भी आप बचोगे, और परिग्रह से बचे तो अपने आप उसके बनने में होने वाली हिंसा से बचोगे, उसके प्रयोग में होने वाली हिंसा से बचोगे, बहुत सारी चीजों से बच जाओगे। तो वो थोड़ा सा होना चाहिए जीवन, जिनवाणी के संबंध में भी ये बात होनी चाहिए। अ, ठीक है। दो प्रश्न और आए हैं, एक ही क्या है, घर में है तो रात के टाइम स्वाध्याय करते टाइम पूरे दिन में पहने कपड़े पहनकर कर सकते हैं या चेंज करने चाहिए? देखो, चेंज ही करना चाहिए, है ना। क्योंकि जो दिन भर अपन ने कपड़े पहने हैं, उसमें अपन ने खाना भी खाया है, उसमें कभी बाजार भी गए होंगे, उसमें बाथरूम वगैरह भी जाएंगे, तो वो अलग होना चाहिए। मैं ये कपड़े पहनता हूँ तो सिर्फ यही पहनता हूँ, इसके अलावा कहीं नहीं पहनता, है ना। अभी बस पहन करके आया, वापस पहन करके खोल दूंगा, घर के कपड़े दूसरे पहन लूँ। समझ में आई? और नहीं तो इतना विवेक रखो आप, फिर अगर बार बार कपड़े बदलने में आपको समस्या हो तो इतना विवेक रखो कि फिर उनसे आप बाथरूम में नहीं जाना, उनसे आप खाना नहीं खाना, उनसे आप बाजार में नहीं जाना। विनय की बात है और कुछ भी नहीं है। देखो, विनय वाली बात है कि आप वो जिनवाणी को कितना ऊंचा समझते हो। जिसको ऊंचा समझोगे उसके लिए अपने आप ये बात आई जाएगी दिमाग में। ऐसा क्या कहा ये, क्षेत्र में अगर अशुद्धि से हो जाए तो क्या करें? देखो, ये लेडीज को एक समस्या होती है कि कभी किसी क्षेत्र पर गए और वहां पे समझ लो अशुद्ध हो गए, मतलब, तो फिर क्या करें? पहले तो देखो, इतना तो नॉलेज लगभग सबको होता है कि कब कैसा वो टाइम आता है, नहीं आता है, तो इतनी नॉलेज तो हर एक महिला को होती है लगभग लगभग। तो थोड़ा सा ओपन टाल करके ही क्षेत्र वगैरह पर जाएं, क्योंकि सावधानी ज़्यादा अच्छी ना, सावधानी पहले से रखें वो ज़्यादा अच्छी। वहां जाकर के फिर असमंजस में पड़ जाए तो क्या करें? और फिर भी अगर मान लो कभी ऐसा हो भी गया कि वहां हो जाए तो क्या करें? तो फिर एक तरफ अलग ही रहें, और क्या करें, धर्मशाला वगैरह में अलग से ही रहें। और क्या करोगे उसमें, और क्या उपाय है बताओ? इसके अलावा और तो कोई उपाय नहीं, क्योंकि वहां पे और जगह अपन विनय वाली बात है ना। देखो, देवशास गुरु की विनय की बात है, वहां पे हम और चीजों को क्यों अशुद्ध करें, इधर उधर घूमे फिरे नहीं, एकांत में ही रहें। क्योंकि दूसरी जगह जो लोग आए हैं वो उस क्षेत्र की शुद्धता के हिसाब से आए हैं, और उनको तो यही लग रहा है कि हाँ यहाँ सब ठीक है।
तो आप दूसरों से मिलोगे, करोगे, इधर उधर जाओगे, तो वो और जगह अशुद्धि फैलने से अच्छा तो भाई खुद ही अलग एक तरफ रहे, वो ज़्यादा अच्छा है। हाँ, अलग ही गद्दा रहेगा तो अलग से ही रहना चाहिए, है ना। अलग ही रहता है, अपने घरों में भी अलग ही अपन उसका प्रयोग करते हैं। पहले तो देखो चर्चा ग्रंथों में तो खूब आता है। तो कपड़ों का क्या करोगे, कपड़े तो अलग ही रखने हैं ना, कपड़े अलग ही लेकर के जाओगे, आपको शंका है और नहीं हुआ या अचानक ही एकदम ऐसा कुछ हो गया, तो उन कपड़ों का तो अलग ही हिसाब रहेगा, फिर वो अलग ही रहे, ऐसा है। हाँ, रिटर्न हो जाए तो ज़्यादा बढ़िया, रिटर्न हो जाए तो ज़्यादा अच्छा, वहां से लौट सके तो। लेकिन उन दिनों में क्यों इधर उधर आना जाना करें, वो एक तरफ रहे तो ज़्यादा बढ़िया, श्रेष्ठ यही है। बाकी तो जो समझदार लेडीज हैं वो ज़्यादा इसका समाधान दे पाएंगी उसमें, मैं तो क्या ज़्यादा समझूंगा, ज़्यादा क्या कहूँ। अपने को खुद को ही थोड़ा सा उसमें विवेक रखना चाहिए, है ना। और जो अपने साधर्मी ऐसे बड़े हैं, लेडीज खास तौर पर, वो ज़्यादा समझा सकेंगी इस बात, ऐसा है। चलिए, और भी कोई ऐसा प्रश्न हो कुछ? एक सेकंड, क्या है? रिटर्न हो जाए, हाँ रिटर्न आ जाए तो ठीक है, लेकिन कुछ समय यात्रा भी क्यों करें, क्यों फालतू में परेशान हो, एक तरफ ही रहें तो ठीक है। क्या तीन लोक में आत्माएं फिक्स होती हैं? एक तो पहले आत्मा फिक्स होती है नहीं, फिक्स होते हैं कब? क्योंकि आत्मा शब्द जो है पुल्लिंग शब्द है, आत्मन शब्द पुल्लिंग है, और प्रत्येक जीव पुरुष ही है क्योंकि वो पुरुषार्थ करता है। इसमें स्त्री पुरुष ही अपन जो लौकिक में बात करते हैं कि ये लेडीज ये जेंट्स, ये वो बात नहीं है। पुरुषार्थ करे वो पुरुष, और पुरुष नाम आत्मा, ऐसा। आत्मा पुरुषार्थ कर सकता है, वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, वो पुरुषार्थ कर सकता है, इसलिए उसको पुरुष ही कहा जाता है। ठीक है ना। लोगों ने एक तो वो बना लिया आत्मा, आत्मा में आ की मात्रा लगी इसलिए शायद स्त्रीलिंग होगा, है। ऐसा नहीं है, ऐसा होता तो फिर पिता भी स्त्रीलिंग होता, पिता में भी आ की मात्रा ही लगी हुई है। तो प्रश्न ये है अपना, तीन लोग में आत्माएं फिक्स है, फिक्स का क्या मतलब, मैं समझा नहीं प्रश्न को, संख्या में। संख्या। हाँ, हाँ फिक्स है। फिक्स का मतलब वो अनंत अनंत है ना? तो फिक्स है का मतलब ये भी कि कोई नया पैदा होने वाला नहीं है, अनादि अनंत है। जब अपन अनादि अनंत है, मैं अनादि काल से हूँ, तो इसका अर्थ ये है कि मैं पैदा नहीं हुआ और अनंत हूँ, कभी नष्ट भी होने वाला नहीं। ऐसे ही कोई, हाँ शरीर बदलते रहेंगे। अभी यहाँ ये शरीर मिला था, मिला जब अपन ने उसको जन्म नाम दे दिया, जब ये शरीर छूटा तो उसको मरण नाम दे दिया, मृत्यु नाम दे दिया। आत्मानुशासन में एक बहुत बढ़िया बात आती है, मृत्यु क्या है, अ, जन्म क्या है, सॉरी जन्म क्या है, एक मृत्यु से दूसरी मृत्यु तक ले जाने वाली प्रक्रिया का नाम जन्म है। कितनी बढ़िया परिभाषा दी। एक मृत्यु से, कि पहले कहीं मर के आया है और अभी किसी और जगह मतलब मरने जा रहा है, तो एक मरण से दूसरे मरण तक ले जाता है ये जन्म। और लोगों को जन्मदिन का बड़ा उत्साह रहता है, आज हमारा जन्मदिन है, आज हमारा जन्म है। क्या जन्मदिन, जन्मदिन में क्या ऐसी विशेष बात है कि भैया, और वहां तो खेत बनाना चाहिए कि एक साल और निकल गया और मैं कुछ नहीं कर पाया, मैं बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ पाया। या हमने तो थोड़े दिन पहले ऐसी चर्चा भी की थी इसमें। जन्मदिन में क्या है, किसी से कहो, जैसे मान लो कि आज मेरा जन्मदिन है, और कितने साल का हो गया, कि 40 साल का हो गया है, 50 साल, मतलब 40 साल बूढ़ा हो गया, यही हुआ ना। क्योंकि आयु तो कब से चालू हो गई, गर्भ में आया तब से आयु चालू हो गई थी, तब से आयु की गिनती चालू हो गई। कोई व्यक्ति 80 साल की आयु लेकर के गर्भ में आया है, ठीक है ना, तो अब गर्भ से लगा के उसको 80 साल तक वहां इस भव में रहना है। तो ये जन्म हुआ इसका। अब ये जन्म कैसा है इसका, कि यहां से इसकी आयु अब खत्म हो रही है धीरे धीरे। इसका अर्थ समझा, कि कोई कह रहा है आज मैं 20 साल का हुआ, तो यानी कि 20 साल मौत से नजदीक पहुंच गया। कोई कह रहा है कि मैं 30 का हो गया, कि भाई 30 साल और तो नजदीक पहुंच गया मौत के, यही है ना। एक मरण से दूसरे मरण तक जा रहा है, 80 में आयु पूरी होनी है, तो 30 साल का हो गया, यानी कि 30 साल नजदीक आ गया मौत के। 80 साल में मौत आ जाएगी, मौत आ जाएगी, इस शरीर का छूटना हो जाएगा बस। मरता मरता नहीं है जीव। जीव का नाम ही जीव इसलिए है क्योंकि वो जीता है, सदा जीता है, अनादि अनंत। तो अनादि अनंत ये प्रत्येक जीव का जीवन है, और जीवों की संख्या निश्चित है। तो संख्या का, असल में अपन कह रहे हैं संख्या निश्चित है, असल में संख्या गिनने जाओगे तो गिनती नहीं आएगी, क्योंकि अनंतानंत है, अनंतानंत। तो कोई नए नए पैदा नहीं हो रहे, नए पैदा नहीं हो रहे। ये शुरू में बड़ी अटपटी बात लगेगी, कोई तो कभी पैदा होगा, कोई तो कभी खत्म होगा, कुछ तो खत्म होगा, खत्म नहीं होगा। क्योंकि आप सोचो, खत्म हो गया उसके बाद क्या,
खत्म होने के बाद क्या, उसका क्या होगा, क्या होगा, क्या सोचेंगे? ये प्रश्न असल में उसमें लगाते हैं। जैसे भगवान ने दुनिया बनाई, जो लोग ऐसा कहते हैं ईश्वर कर्तावाद कहलाता है ये, हम्म। सृष्टि कर्तावाद। तो सृष्टि कर्तावाद माने पूरी सृष्टि भगवान ने बनाई, तो उसमें तो बिल्कुल एक बच्चों जैसा लॉजिक है जिसमें वो परास्त हो जाएंगे क्या। ये बताओ कि जब भगवान ने ये जगह बनाई, तो किसी न किसी कच्चे माल से बनाई होगी ना, रॉ मटेरियल तो होगा उसका, जिसका ये फिनिश्ड प्रोडक्ट अपने को नजर आ रहा है, तो उसका कुछ ना कुछ कच्चा माल तो होगा ना। तो कच्चा माल था या नहीं था? तो क्या कि नहीं था ये, तो नहीं था तो ये नया कैसे पैदा हो गया कि भगवान ने बनाया? अच्छा, तो कहाँ बैठ करके बनाया पहले तो ये बताओ। कहीं तो बैठा होगा, कोई जगह तो होगी। नहीं नहीं, कोई जगह नहीं थी, कोई जगह नहीं थी ऐसा कैसे होगा? वो खुद कोई ना कोई जगह पर तो होगा ना। और ये मैं यहाँ बैठा हूँ, तो मैं कुछ बनाऊंगा तो यहाँ पे बनाऊंगा, यहाँ का यहीं तो नहीं बना लूंगा। तो यहाँ से बना रहा हूँ तो आगे यहाँ कुछ जगह चाहिए, माने जगह भी थी। और कोई रॉ मटेरियल से ही बना रहूंगा, तो जो रॉ मटेरियल था वही तो दुनिया थी। जैसे अभी कोई व्यक्ति कहता है मैंने ये मकान बनाया, ठीक है ना, तो मकान में क्या बनाया बताओ आप। सोचो क्या बनाया मकान, कौन सी ऐसी चीज है जो बनाई गई सब पहले से ही था। है? भाई मटेरियल। ईंट, ईंट भी पहले से थी। वो कहेगा नहीं नहीं, ईंटें हमने बनवाई, तो ईंट काहे से बनी? कि मिट्टी, मिट्टी पहले से थी। सीमेंट वो सब था। तो वो सब एक स्ट्रक्चर ही तो खड़ा किया है, उन सबको एक जगह खड़ा कर दिया, तो वो सब चीजें थी ना पहले से। रूप बदला बस उसका। उस रूप बदलने में भी इसने क्या किया वो एक अलग मीमांसा की बात है। लेकिन जो बनाने की बात आती है, वो बनाना तो कहीं पर भी नहीं हुआ। ना भगवान ने दुनिया बनाई, ना हम कुछ बना सकते हैं, क्योंकि रॉ मटेरियल अगर है माने वो वस्तु तो है। अब उस चीज को अपन इधर लगाओ, जीव है नया पैदा हुआ मान लो, तो पहले क्या था? पहले क्या था? कुछ ना कुछ तो होगा जिससे जीव बना। तो जो था वही तो जीव था। हम्म। अच्छा, जीव समाप्त हो गया, जीव मर गया मान लो। ये मरना नहीं कह रहा हूं मैं, वो कह रहा हूँ कि समाप्त ही हो गया। तो जीव समाप्त होकर के क्या हुआ? हम्म। तो कुछ ना कुछ तो रहेगा ना, कुछ तो उसका क्या बोलते हो रेसिड्यू, या कुछ भी उसके बाद में बची हुई चीज। हम्म। तो वो जो रहा वही जीव है। तो असल में वस्तु, अच्छा, और विज्ञान भी धीरे धीरे, साइंस भी इस चीज पर आगे बढ़ती है। वैज्ञानिक क्या कहते हैं, एनर्जी डजेंट एंड इट ओनली ट्रांसफॉर्म्स, ऐसा कुछ आता है ना। हम्म। एनर्जी खत्म नहीं होती कभी एक से दूसरे में, वो सिर्फ एनर्जी की बात की उन्होंने अभी तो। लेकिन ये प्रत्येक द्रव्य के बारे में, सिर्फ जीव के बारे में भी नहीं है, प्रत्येक द्रव्य के बारे में। हम्म। दुनिया में एक भी चीज नहीं नहीं होती, नई नहीं होती, रूप नया नया होता है। रूप हम्म। नया होता है कि पहले वो वस्तु कुछ अलग तरह की थी, बाद में इस तरह की हो गई। जैसे मान लो उदाहरण के तौर पर, एक वो अनाज होगा, अभी अनाज उगने से अपन शुरू कर रहे हैं, होने के पहले तो उसकी भी प्रोसेस है। बीज था, बीज से फिर वो पेड़ बना, और पेड़ से फिर वो उसका मतलब जो भी फसल थी वो फसल हुई। ठीक है, जैसे अनाज था, गेहूं था, अब गेहूं हुआ, गेहूं से आटा हो गया, आटे की रोटी हो गई, रोटी को आपने चबाया तो उस तरह का जो भी वो हुआ वो सब हुआ। उसके बाद वो पेट में गया, पेट में और चीजें भी उसके साथ मिल गई। अब वो चीज तो वो है ना, पार्टिकल तो अभी भी वो है ना, वो सारे के सारे जो वहाँ गेहूं था वही, वही पार्टिकल अब बदल करके मांस रूप हो गया, हड्डी रूप हो गया, खून रूप हो गया, और कुछ नहीं हुआ तो मल मूत्र रूप हो गया। हम्म। आया समझ? विज्ञान, विज्ञान भी बोलता है ना पंडित जी, द्रव्य का विनाशता का सिद्धांत। अच्छा हाँ, तो उसमें वो चीज होगी है ना। मैं साइंस का स्टूडेंट नहीं हूँ, लेकिन थोड़ी बहुत चीजें मालूम है। तो बोलते हैं वैज्ञानिक भी इस चीज पर ना, सोचते हैं थोड़ा थोड़ा। द्रव्य अविनाशी है। हाँ, अविनाशी है, वास्तव में अविनाशी। तो जैन दर्शन हर जगह सिद्ध होता है। आपको हाँ। पता है, अपनी बहुत सारी थ्योरी इस तरह की है जो विदेशी लोगों ने खूब अपनाई। हमें लगता है जैन दर्शन बस यही है, और यही के थोड़े बहुत लोग कुछ बातें कर लेते हैं, हो जाता है। अरे जाके देखो जर्मनी में, फ्रांस में, और यहाँ पर वो लोग थीसिस लिख रहे हैं अलग अलग। कौन? जैन नहीं है, सब अजैन। पहले भी मैंने आप लोगों को बताया था, मेरे मित्रों से पता चला। अभी गूगल पे भी आप सर्च करके देखो, अमेजन पे 50-50 हजार रुपए की किताबें बिक रही हैं उनकी, जैन दर्शन पर। कौन लिख रहा है? वो अजैन लिख रहा है। पता नहीं कौन सी वो, एक लेडी प्रोफेसर है वो, फ्रांस में है। उन्होंने कोई बुक लिखी, वो बुक मतलब 30-35 हजार की वो एक किताब है। बताओ, वो लिख रहे हैं, वो इन चीजों को समझ रहे हैं, इस साइंस को समझ रहे हैं। तत्वार्थ सूत्र की जो टीकाएं हैं, ऐसा कहा जाता है कि वो नाणु, नाणु सबसे छोटा सूत्र है, अणु का दूसरा हिस्सा नहीं होता। लोगों ने उससे एटम का पूरा वो समझ लिया, फिजिक्स में वो सिद्धांत लागू कर लिए।
हम लोग उस दृष्टि से देखते ही नहीं है। जैन घर में पैदा हो गए, बस घंटी बजाना, पूजा पाठ करना, द्रव्य इधर से इधर चढ़ाना, इसको जैन धर्म समझ लिया, हो गई छुट्टी। नए लोग इसीलिए कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, वो जुड़ नहीं पाता, समझ नहीं पाता कितना बारीक है, कितनी बारीकियां उसमें हैं। अपने आपको पता, अपने यहाँ से ग्रंथ बिल्कुल रद्दी के भाव बेच दिए गए, पुराने ग्रंथ, हजारों ग्रंथ अपने गए विदेशों में, आज वो विदेशों में है। ऐसा कहा जाता है तत्वार सूत्र की जो सबसे बड़ी टीका थी, गंधहस्ती महाभाष्य, समंतभद्र स्वामी की लिखी हुई, वो आज उपलब्ध नहीं, वो जर्मनी में या रशिया में कहीं पर बताते हैं। अब उस बात में कितनी सच्चाई वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन बाहर बहुत से ग्रंथ गए हैं, ये बात पक्की, बहुत ग्रंथ गए हैं। आप सोचो ना, मैं कई आर्टिकल देखता रहता हूँ ऐसा। एक वो कहीं से आया था, जैसे पिरामिड वाली जो संरचना है, वहां पे वैसी संरचना उन लोगों ने अलग से बना रखी है, अपने मेरू जैसी, मेरू जैसी, और उसको मेर बोलते हैं, मेर। देखो नाम में भी वो मिलता जुलता, ये सब कैसे इधर का इधर कैसे पहुंच गया, कहाँ पे वो इजिप्ट और कहाँ है भारत। वो आर्टिकल संभाल रखा है मैंने अभी भी, मतलब वो उसकी डिजाइन भी बिल्कुल वैसी है जैसे मेरू की है। अच्छा। पिरामिड के टाइम पर वो सब बनाया गया ऐसा। एक आर्टिकल ऐसा था, वो पूरी तरह कनेक्ट नहीं करता, लेकिन थोड़े थोड़े हिंट्स मिलते हैं। तो ये समानता कैसे आई है भाई? समानता तो तभी आ सकती है जब कुछ लिटरेचर उन्होंने इस तरह का पढ़ा होगा, जब उनके पास पहुंचा होगा। तो इससे ये सिद्ध होता है ना कि अपना लिटरेचर वहां पे गया, अपना साहित्य वहां पे गया, लोगों ने पढ़ा, उन लोगों को वो चीज समझ में आई तो उन्होंने अपनाया। अपन लोगों को समझ में नहीं आई, अपन ने रद्दी के भाव बेच दी। ये उस जमाने में भी हुआ और आज भी होता है। जिन लोगों को धर्म समझ में नहीं आता, दर्शन समझ में नहीं आता, वो पुस्तकें सब ऐसे रद्दी में बेच दी जाती। हम लोग जब पढ़ते थे तो शनिवार के दिन कबाड़ी बाजार लगता था जयपुर में, शायद अभी भी लगता हो, शनिवार या रविवार के दिन कभी लगता था। हाँ, कबाड़ी बाजार। तो कबाड़े में रद्दी और ऐसे बहुत सारा आइटम होता था, इलेक्ट्रॉनिक्स भी होता था। हम लोग वहां जाते थे किताबों की तलाश में, क्योंकि बहुत से अच्छे अच्छे लेखकों की किताबें वहां मिल जाती थी और बहुत सस्ती मिल जाती थी। तो कई बार देख के इतना दुख हुआ, अपने समय सार तत्व ये ग्रंथ वहां पर रद्दी में पड़ गए। मतलब लोगों को जरा भी कदर नहीं, उन्होंने ऐसा बेच दिया। और वो कबाड़ी तो हर कैसे ही, बिल्कुल बिल्कुल कैसे भी वो वहां बेच देता है। तो दो एक बार तो हम खरीद करके ले आए कि भैया अभिनय हो रही तो हम लेकिन फिर देखा है तो हर बार की कहानी कहाँ तक लाएंगे। तो उससे एक और चीज निकल के आती है, किसी को बिना बात जबरदस्ती देना नहीं। जब तक सामने वाला मांगे नहीं तब तक देना नहीं। सामने वाला तैयार हो उस ग्रंथ को पढ़ने के लिए तो देना। लोगों ने ऐसी बहुत पद्धति बना ली कि साहब हम तो शादी में क्या कुछ भी नहीं बांटेंगे, हम तो ग्रंथ बांटेंगे, कि भैया हर किसी को मत। अगर दो तो पहले पूछ लो आप पढ़ोगे ना, वो अगर उसमें इच्छा जताए तो देना, नहीं तो मत देना। ये बीच में लोगों ने थोड़ा भावुकता में आके चलन चला दिया था ऐसा, किसी के घर में कोई मर जाए तो उनकी तरफ से जिनवाणी बांटी गई है और ये, अरे भैया इतनी बांटी गई और वो कितनी उनकी स्थिति खराब है, आप देखो ना। आपने तो बांट दी, ये नहीं सोचा ये क्या करेगा इसका। और ज्यादातर ऐसी किताबें बांटते हैं जो सब जगह होती है, जैसे वो पूजन की किताबें बांट दी। अभी एक वो किसका मैसेज आया था कुछ इस तरह का, शायद मैंने ग्रुप पर भी चढ़ा दिया होगा, है ना। वो दिल्ली में उनके पास हजारों किताबें एक ही तरह की, पूजन पाठ प्रदीप नाम से कोई किताब, वो पूजा की किताब, वो कौन लोग दे रहे हैं? वो वही लोग दे रहे हैं जिनको निःशुल्क भेजी गई थी। और फिर संस्थाओं को लगता है अरे हमारी किताब बहुत चल रही है, वापस छापो वापस छापो, 50वां एडिशन। अरे 50वां एडिशन तुमने बांट बांट के पूरा करा है उसको, लोग पढ़ना चाहते नहीं, तुम जबरदस्ती पढ़ाना चाहते हो। ऐसा अभिनय नहीं होना चाहिए। देखो समय ज्यादा हो रहा है ना, तो वो अभिनय का थोड़ा अपने को ध्यान रखना चाहिए। अपने को जरूरत हो तो अपन ले। और आजकल तो बहुत बढ़िया सुविधा है, अगर आप इसमें कंफर्टेबल हो। बहुत से लोगों को हालांकि उसमें दिक्कत होती है, नहीं पढ़ पाते हैं वो टेबलेट पे या इस पे नहीं पढ़ पाते हैं, तो वो फील नहीं आ पाता कि साहब सामने ग्रंथ नहीं हो तो मजा नहीं आता, क्योंकि बहुत से उससे कनेक्ट करते हैं। तो मैं पूरी तरह निषेध भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप उसमें कंफर्टेबल हो तो आप उसका उपयोग करो, टेक्नोलॉजी का सही उपयोग करो ना। उससे पेड़ भी बचेंगे, जिनवाणी की अभिनय भी रुकेगी, बचेगी, है ना। फिर आपको वो कि इसको डिस्पोज कैसे करें, खत्म कैसे करें, मतलब कैसे अपन इनका अलग करें, वो दिक्कत नहीं है। मैंने बहुत घटनाएं जीवन में देखी हैं इस तरह की, अभी वो सुनाना नहीं चाहता। पहले भी आपको बता रखी, एक हरिश्चंद्र जी की पूरी पर्सनल लाइब्रेरी थी। दुनिया में कोई ग्रंथ नहीं मिलते, वो सब उनके यहाँ मिल जाते थे। तो बाद में वो मरे, उनके बच्चों को तो कोई रुचि ही नहीं थी पढ़ने की। क्या हुआ फिर उनका? तो इसलिए थोड़ा इसमें विनय बहुत जरूरी है। जिज्ञासा होनी चाहिए, पढ़ना जरूर चाहिए, लेकिन आप अगर पढ़ सकते हो तो आप वो करो। तो सबसे अच्छा तरीका बताऊं, जहाँ पे लाइब्रेरी है और जहाँ आपका थोड़ा प्रभाव भी हो, तो वो लाइब्रेरी में आप दान करो।
लेकिन एक और चीज, लाइब्रेरी में भी जिसमें कुछ पढ़ने जैसा होगा वो दान कर सकोगे। पूजा पाठ की किताबों का वहाँ क्या काम है? तो वो नहीं हो पाएगा। इसलिए थोड़ा, एक तो नए लेखक और जो नए संपादक या समझ लो नए जो प्रकाशक है, खासतौर पर प्रकाशक, उन सबसे ये बात अपने को कहनी चाहिए। मैं तो कह ही रहा हूँ, आप लोगों की भी कोई हो तो, कि भैया जल्दबाजी मत करो छापने की। जल्दबाजी मत करो बिल्कुल भी। अच्छे से छापो, सही शुद्ध देख करके छापो। और छापो तो कहाँ कहाँ पहुंचनी है वहां पर पहुंचाओ। जबरदस्ती सब जगह देने का उपाय मत। आप इतनी पुस्तकें, इतने ग्रंथ हैंडल कर सकते हो तो ही मंगाओ, नहीं तो मत मंगाओ। समझ में आ रही? ऐसा है, क्योंकि अविनय बहुत है उसमें। आप तो जोश जोश में मंगा लोगे, छपा लोगे, छाप दोगे, बांट दोगे, लेकिन बाद में फिर निराकरण करने में बहुत समस्या होती है। वो जरूरी है समझना। विनय और अभ्यास अपनी जगह पर है, इसलिए वो सारी बातें उस ढंग से सोचनी चाहिए। चलिए समाप्त करते हैं। कोई छोटा मोटा प्रश्न हो तो भले एक आध मिनट का देख सकते हैं। समाप्त करते हैं, नहीं तो समय ज्यादा हो गया अपना। हाँ, एक चीज और मैंने सोची है अभी। वो मेरा व्यक्तिगत विचार है, आप में से बहुत से लोगों को शायद नहीं जमेगा। सुबह का स्वाध्याय अभी कुछ दिनों तक नहीं रखें। उसका कारण यह है कि मैं खुद को थोड़ा खुद जो अभ्यास करना चाहता हूँ वो नहीं कर पा रहा हूँ। इसलिए सुबह का समय थोड़े दिन नहीं रखा, उसकी जगह अपन यूँ करेंगे, अब सैटरडे संडे को अपन ये ये रखेंगे चर्चा वाला। तो जो अभी आज रविवार को है, ऐसे अब हर शनि और रवि 2 दिन रखें। मुझे पता है बहुत से लोगों को उसमें दिक्कत होगी, है ना, लेकिन क्या करो। मैं खुद उसमें थोड़ा सा ऐसा कि भाई मैं मेरा अभ्यास नहीं कर पा रहा हूँ बराबर। जो 2 समय रहता है बस उसी तरह से अपन कर पाए। बाकी तो आप खुद भी करिए, शाम को तो होती है अपनी स्वाध्याय, शाम को जुड़िए तो अच्छी बात है ना। कुछ दिन ये करके देखेंगे, समस्या होगी तो फिर वापस चालू करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि हमेशा के लिए बंद कर रहे हैं। कुछ तो इस वजह से भी कि सैटरडे और संडे का तो अपन चालू रखेंगे, है ना। जो नए लोग जुड़ते हैं शनिवार रविवार को, वो प्रश्नोत्तर अपन रखेंगे, या कोई ऐसा विषय जैसे पहले अपन ने बेसिक क्लास चलाई, भक्तामर की चलाई, ऐसी कोई क्लास होगी तो सैटरडे संडे के लिए अपन फिर से चालू कर लेंगे। जब तक वो चालू नहीं हो तब तक सैटरडे संडे को अपना भजन और ये जो अपन देखते हैं चर्चाएं, ये अपन देखेंगे। एक शाम और को चीज जो कहना चाहूँ, हाँ। शाम का समय 7:30। शाम का समय 7:30, अभी थोड़े दिन रुक करके करेंगे। अभी तो 7:45 का टाइम है, तो थोड़े दिन और देखते हैं, क्योंकि 7:45 पे भी बहुत से लोग जुड़ नहीं पाते हैं बराबर टाइम से। तो वो होने लग जाएगा, सब लोग जुड़ जाएंगे टाइम से, तो फिर अपन 7:30 करने का प्रयास करें। एक चीज और कहना चाहता हूँ, जो 2-3 दिन पहले मैंने आप लोगों को कही थी। मोक्ष मार्ग प्रकाशक के प्रश्नोत्तर वाले जो पेपर हैं वो आज से अपन चालू करेंगे। मैं भी थोड़ी देर बाद उसको ग्रुप पर भेज दूंगा, और आप लोग पढ़िएगा। और अब दावा तो क्या करूं, लेकिन आपको पढ़ना ही पड़ेगा उसको देने के पहले। सही तरीका बता रहा हूँ, पहले आप अधिकार पढ़ो, उसके बाद फिर प्रश्न पत्र भरना। उस तरह से मत करना जैसे दूसरे पेपर आप लोग भरते हैं ना। नहीं तो प्रश्न पढ़ के और फिर वो ढूंढने बैठोगे तो वो मजा नहीं आएगा। आपको मजा भी नहीं आएगा और सही से ढूंढ भी नहीं पाओगे। पहले आप एक बार रीडिंग लगा लो, उसके बाद फिर आप प्रश्न पढ़ो, उसके बाद फिर आप, तो आपको मजा भी आएगा, भर भी सकोगे, और तब जाके आपको वो चीज याद रहेगी, पकड़ में रहेगी। नहीं तो आगे पीछे की याद नहीं रहेगी, सिर्फ आपको प्रश्न जितना ही याद रहेगा। और अभी तो ये सोचा है कि संडे टू संडे हर एक अधिकार का मतलब एक एक पेपर, जैसे आज पहला पेपर डाल देंगे। 10 पेपर टोटल है, तो पहला पेपर आज डाल देंगे। अगले संडे दूसरा पेपर आएगा। किसी को अगर जल्दी चाहिए तो वो जल्दी भी मांग सकते हैं, लेकिन वो पर्सनल मांगेंगे, ग्रुप पर तो मैं अगले संडे ही भेज, ठीक है ना। क्योंकि आप लोग करोगे तो उसका, अच्छा हाँ, उत्तर पत्रिका जो है वो आप खुद पर्सनली जब कहेंगे कि हमारा ये हो गया, इसका पहला दे दीजिए, और हो गया ऐसा नहीं, आप आपका वो फोटो खींच करके दे देंगे कि आपने भर लिया है, तो मैं आपको आंसर शीट भेज दूंगा, चेक आप कर लीजिएगा। जो नंबर खुद को दे दीजिएगा, कहाँ गलती हो पकड़ में आएगी, ठीक है ना। मैं चेक नहीं करूँगा, पहले मैं चेक करने बैठा था। पिछली बार जब ये किया था हमने, तो मैं चेक करता था, उसमें बहुत समय लग जाता। तो आप खुद कीजिए, और अभ्यास के लिए कर रहे हैं, कोई फर्स्ट तो आना नहीं है किसी से, है ना। इनाम की घोषणा कोई ऐसी है नहीं कि भाई आपको इतने हजारों का इनाम, वो कर सकते हैं अपन, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें, लेकिन खुद ही खुद का वो इनाम ज्यादा अच्छा है, खुद को तसल्ली हो ना, वो ज्यादा बड़ा है। तो वो प्रयोग अपन आज से कर रहे हैं चालू, थोड़ी देर में आपको मिल जाएगा ग्रुप पर। और दूसरों को भी आप दे सकते हैं, और जिन लोगों ने पहले भर रखे हैं वो दूसरों को आप चीटिंग नहीं करेंगे तो मेरा तो कुछ नुकसान है नहीं, वो आपके अभ्यास नहीं हो, ऐसा है। चलिए समाप्त करते हैं अभी। शाम को वही अभी 7:45 का ही टाइम रहेगा। और कल से तो सुबह की नहीं रहेगी, वो सैटरडे संडे अपन चलाएंगे, ठीक है ना।
अब वो थोड़े दिन आप देखिए ना, मेरी भी सोचिए, मैं मेरा अभ्यास नहीं कर पा रहा हूँ, जब सेट हो जाएगा मैं खुद ऐसा टाइम सेट कर लूंगा। तो आप उसको, और भी चीजें हैं, आप खुद का अभ्यास करो ना, और दूसरे वक्ता भी हैं, आप उनको भी सुन सकते हो, है ना। और खुद आप अभ्यास कीजिए, या पुराना कोई विषय जो अपन पहले ले चुके हैं आप वो देख लीजिए, है ना। भूधर शतक अपन ने चलाया था, जिन प्रतिमा यथावत स्वरूप अपन ने चला रखा है, अच्छे अच्छे विषय हैं सब, अनित्य पंचाशत है, आत्मानुशासन है, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय तो भी पूरा हुआ ही है अपना, रत्नकरण वगैरह है, चर्चाएं हैं अपनी, बहुत सारी चर्चाएं हैं, वो भी आप देख सकते हैं। नहीं तो दूसरों का डेली होता भी है स्वाध्याय, तो आप उसमें भी जुड़ सकते हैं, कोई ऐसी बात है नहीं। चलिए समाप्त करते हैं। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ, निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है इसके, जिन वाणी शत बार, शत बार।